इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे, आगे देखते हैं। अब अगर आपको कोई इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, तो कोई वेक्टर निकालना है और किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, सपोज आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोई वेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर ए है, आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस जे प्लस 2k। आपको क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर, और इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर की। तो इसको अगर समझें क्वेश्चन, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर जाना है इस डायरेक्शन, इधर से उधर, तो हमें जो वेक्टर फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमें बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी। तो हमें दो चीजें चाहिए वेक्टर फाइंड करने के लिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? मैग्नीट्यूड इसमें 1 दे रखा है, और इसकी जो डायरेक्शन है, बी की जो डायरेक्शन है, बी कैप, वो ए की डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर ए इधर से इधर जा रहा है तो बी भी इधर से इधर ही जाएगा, बी है। तो द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज बोथ सेम। ये बात समझ में आ रही है? सर बी वेक्टर पे लेट क्या है? बी वेक्टर पे लेट सी हमने लेट कर लिया, हमें फाइंड करना है। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है। ए वेक्टर गिवन है, इसकी जो डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन क्या है? ए कैप। ए की डायरेक्शन ए कैप ही तो है, और बी की डायरेक्शन क्या है? बी कैप। तो ये कह रहे हैं कि बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है जो हमें फाइंड करना है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन को ए कैप लिख सकता हूं इसको। तो जो हमें वेक्टर फाइंड करना है बी वेक्टर, वो क्या आएगा? 1 इंटू बी कैप, और बी कैप को क्या लिख सकता हूं? तो अब जो हमें वेक्टर फाइंड करना है यूनिट वेक्टर को, बी है, वो किसके इक्वल आएगा? डायरेक्शन ऑफ ए। ए की डायरेक्शन के इक्वल ही आएगा। अब ए की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? ए वेक्टर हमें दे रखा है इन्होंने, आई प्लस जे प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट लगाते हैं, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इस आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ उसके का कोएफिशिएंट 2, रूट 6, 4 5 6, रूट 6 आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा आई प्लस जे प्लस रूट 6। ये किसकी डायरेक्शन आ गई? वेक्टर ए की। अब हमें चाहिए वेक्टर बी। तो वेक्टर जो बी है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और डायरेक्शन एक है, वही बी की होगी। ये क्वेश्चन में दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो ए का जो डायरेक्शन आया है, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन ही होती है। इसकी जो डायरेक्शन है जो हमें फाइंड करना है वो ए की डायरेक्शन में, तो ए की डायरेक्शन ही वो वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है। तो पी वेक्टर इक्वल टू ये ए कैप क्या आया? ये। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई बाय रूट 6 जे बाय रूट 6 2 अपॉन रूट 6। भाई कुछ बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, आप लोग इसको फाइंड करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर ये समझ में आ गया? इसको हटा दें, क्या हुआ? लिखने का मन था। एक क्वेश्चन और फाइंड करते हैं, तब समझ में आएगा। आया कुछ बात समझ में? उसकी डायरेक्शन क्यों ले रहा है? केवल यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन फाइंड कर रहा है। अब अगर आपको ऐसे बोलें, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर
एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन में। तो अब वेक्टर नहीं दिया डायरेक्ट, पी क्यू एक वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट दे दिए उन्होंने। अब आप किसी भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट से वेक्टर बना सकते हैं, बनाओ, करके देखो उसको खुद से। उससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्वेश्चन लिखा है इसको करो। हाँ ठीक है, वो निकालेंगे दूसरे। निकालो, फिर यूनिट वेक्टर निकाल दो। आसान आसान। सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकलेगा, पी क्यू आता है, आपको पता है x2 माइनस x1, ये आ गया। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन निकालो, पी क्यू की डायरेक्शन। तो पी क्यू का वेक्टर को किससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड कितना आया, 3 दिस इज द आंसर। यही वो आंसर, यही वो वेक्टर है जो हमें फाइंड करना था। हमें मान लो ये पी क्यू था, हमें चीक्यू चीक्यू हमें चीक्यू फाइंड करना है। तो हमें एक बी वेक्टर फाइंड करना है, जो हमें वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होती है, वेक्टर में दो चीजें। मैग्नीट्यूड इसका 1 है और डायरेक्शन इसकी पी क्यू की डायरेक्शन। इस पी क्यू की डायरेक्शन में ही तो वो वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी वेक्टर क्या हो गया, पी क्यू की डायरेक्शन। तो हमारा जो ये आया है यही आंसर है। इसको एलसीएम ओपन कर दो तो ये आएगा आई कैप प्लस के कैप रूट 3। तो ये वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज द आंसर। बताओ। ये जो आपने मॉड पी क्यू वाला जो निकाला है, वो उससे तो निकाला है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए प्लस बी की डायरेक्शन में ए और बी दे रखे हैं, वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू। वेक्टर ए हमें गिवन है 2i माइनस जे 2k माइनस i प्लस जे प्लस के माइनस के। कर सकते हैं? yes, दो वेक्टर को ऐड करना सिखाया था आप लोगों को, आया आंसर? yes, आई कैप कर लो कॉपी।
इसका आंसर आएगा कैप अपॉन रूट 2 प्लस के कैप कैप अपॉन रूट 2 और ये जे वाला 0 हो गया। यस सर। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आएगा आई प्लस 0 जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी अगर डायरेक्शन निकाल लें क्या, इसको अपॉन इसकी जो डायरेक्शन है वही हमें जो फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसकी डायरेक्शन ही आंसर है। इतनी सी बात है। सर इनको सेपरेटली करके भी लिख सकते हैं ना? सेपरेट कैसे? हाँ ऐसे लिखना है सेपरेट करके। एक क्वेश्चन और लिखो, मान लो यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 8 find a vector whose magnitude is 8 and is in the direction of, और जो इसकी डायरेक्शन है वो एक वेक्टर की डायरेक्शन है, मान लीजिए इसको 5i माइनस जे प्लस 2k, ये कोई ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा है वो, और उसका मैग्नीट्यूड 8 है। करो ट्राई, 30 सेकंड है आपके पास इसको शुरू करने के लिए। ये इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 8 और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से 30 आ रहा है तो 2 हां 30 में 2 रूट 15 कैसे आ जाएगा? रूट 2 रूट 15 आएगा। आई कैप अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने में, डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपको पिछली क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी, जो बेसिक कंसेप्ट उसमें बताया। मैग्नीट्यूड उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बेसिक सी चीज है। ये था यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यूनिट होता था तो 1 ले लेते थे, मैग्नीट्यूड दे दिया तो 8 ले लिया, यूनिट दिया है तो 1 हो गया। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन निकालनी वेक्टर की आती है आपको, हटा दें इसको।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी। दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियरिटी का मतलब आपको बताया था पिछली क्लास में, कैसे वेक्टर? हाँ, जो पैरेलल वेक्टर हो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर उनको बोलें, तो उन वेक्टर का जो रिलेशन है, सपोज एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर ए है, इन दोनों का जो रिलेशन होगा b इज इक्वल टू लैम्डा ए होगा। दिस इज द रिलेशन। कैसे समझ में आ गया? मतलब पहले से पता था आपको? किसने? कौन से सर ने? अच्छा अच्छा, पता होगा, ठीक है। b इक्वल टू लैम्डा ए, तो कहने का मतलब ये है, अगर सपोज एक वेक्टर ए है i प्लस जे प्लस के और एक वेक्टर b है वो है मान लो 5 i प्लस जे प्लस के, ये तो a है, लैम्डा इसमें 5 तो लैम्डा इसमें क्या है? 5। ये दूसरा वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तब वो वेक्टर होंगे कोलिनियर। मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं अब बी वेक्टर को, एक तो ये एग्जांपल हो गया, अगर बी को चेंज कर दूं और मैं बी को ये ना लेके बी को ले लूं माइनस आई माइनस में होगा लैम्डा माइनस जे माइनस के, क्या ये वेक्टर कोलिनियर है? माइनस कोलिनियर है। अगर कोई वेक्टर किसी स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर दूसरा वेक्टर बनाए तो कोलिनियर है। क्या ये वेक्टर कोलिनियर है? अब ए और बी नहीं अब कोलिनियर नहीं है। पहला तरीका तो ये है, आप इस तरह से वेक्टर की कंडीशन चेक कर सकते हैं कोलिनियर है या नहीं। ठीक है। इसमें दूसरा तरीका इसका ये है कोलिनियरिटी चेक करने का। अगर दो वेक्टर आपको इस तरह से दे रखे हैं उन्होंने, वेक्टर ए इक्वल टू a1 i कैप a2 i कैप i j k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। तो अगर आप कोलिनियरिटी चेक करना चाहते हैं तो आप रेशियो निकालें, a1 अपॉन b1 वो आएगा a2 अपॉन b2 के इक्वल, आएगा a3 अपॉन b3 के, किसी कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, या तो इनका रेशियो 2 आ रहा होगा सबका, या 3 आ रहा होगा, या 4 आ रहा होगा। लैम्डा मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब उस नंबर पे इक्वल होगा। हाँ, ये तीनों रेशियो इक्वल आने चाहिए, इतनी बात खत्म। अब आप एक क्वेश्चन देखिए जरा, सो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। दो वेक्टर हैं, आपको इनको कोलिनियर प्रूव करना है। सो दैट ए एंड बी आर कोलिनियर, ए और बी कोलिनियर है। वेक्टर ए दे रखा है हमें 2i 3j 2i minus 3j plus 4k, and vector b is given minus 4 plus 6 minus 8, minus 4 plus 6 minus 8। कर दीजिए इसको प्रूफ। ये 1/4 है माइनस 1 होगा। ये रेशियो निकालेंगे और फिर लिख देंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, हेंस दीज आर कोलिनियर। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला तरीका ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, इस वेक्टर में अगर आप यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लें b से, b से क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू -2 इंटू a,
हो गया प्रूव। कोई भी वेक्टर किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वो वेक्टर कोलिनियर होता है। आप इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, हैंस these vectors are collinear। आई बात समझ में? इसके बाद ये बताओ, अब इसमें कोलिनियर एक और चीज पूछते हैं, कोलिनियरिटी में ही अब इसमें अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ए है, और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव है, क्या कोलिनियर है? हाँ सर, पैरेलल तो है ही। पैरेलल है तो कोलिनियर है, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वेक्टर कोलिनियर है। तो है कोलिनियर, ये कंडीशन a इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए कोलिनियर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये बताओ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बी छोटा है ए बड़ा है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, क्या ये कोलिनियर है? तो वेक्टर कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? कोलिनियर होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो, या डायरेक्शन सेम होना भी जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, सेम, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्शन मस्ट बी सेम टू बी अ कोलिनियर वेक्टर। तो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, सेम ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, सेम ना भी हो, तब भी वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 4 ऑप्शन, इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन कोलिनियरिटी का नहीं है। क्या ये कोलिनियरिटी का ऑप्शन है? ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं कोलिनियर, ये ट्रू है या फॉल्स है? सही है, true है सर। सही है, कोलिनियर की तो कंडीशन है, कर दो चेंज, वो भी सही है। बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा है, ये भी सही है, ठीक है। ये बताओ, अगर मैं लिख दूं a इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या ये कंडीशन कोलिनियरिटी की है? दो वेक्टर कोलिनियर है। अगर इसको अलग अलग सोचो, a इक्वल टू प्लस बी लिख दिया तो मतलब दो इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल कोलिनियर होते हैं। माइनस लिख दिया तो -1 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना किसी नंबर से, तो ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है। अब अगर मैं बोलूं द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, क्या कंडीशन सही है? कोलिनियर होने के लिए वेक्टर के कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, ये फॉल्स है, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब उनका जो a1 अपॉन b1 है ना, वो रेशियो सेम आना चाहिए, इसको प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। ये कंडीशन गलत है। अगर एक सेकंड, अगर मैं बोलूं बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, a एंड b हैव सेम डायरेक्शन, have same direction but different magnitude, मैग्नीट्यूड दोनों के अलग हैं बट डायरेक्शन सेम है, क्या है वेक्टर? ये कंडीशन ट्रू है, यस। अगर मैं बोलूं ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, तब भी ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको एक नया टॉपिक बताते हैं, अभी 2 टॉपिक और बताने हैं आज मुझे। एक टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस, ये टॉपिक 3D में भी आएगा।
डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? हम उसका पूछना नजर आ रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन क्या होती है? जैसे कि एक ही एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है और ये एक वेक्टर बनाया मैंने, एक ही वेक्टर बनाया। ये क्या वेक्टर है? ओपी, ओपी वेक्टर। इसको मान लिया मैंने आर वेक्टर है ये, ठीक है। इस आर वेक्टर को फाइंड कैसे करूंगा? आर वेक्टर इक्वल टू फिर डायरेक्शन वाला भी करेंगे। मुझे वेक्टर फाइंड करना है। ये 0,0,0 है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है x, y, z। बी माइनस मुझे कहानी मत सुना, मुझे बताओ आर वेक्टर इक्वल टू ये x है, x आई कैप प्लस y, ये वेक्टर होता है, ठीक है। ये तो बनता है जब दो पॉइंट होते हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस, ये पिछली क्लास में पढ़ाया था, वेक्टर बन गया। अब हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन का मतलब है ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सपोज ये वेक्टर x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा और z एक्सिस से एंगल बना रहा है कम। या आपने से नीचे से लिया है तो ऊपर से ले सकते हैं सब। कहीं से ले लो, समझ आने के लिए बताना। अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है? डायरेक्शन है। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन बना रहा है? डायरेक्शन मतलब कितना एंगल बना रहा है। कोसाइंस, कोसाइंस का मतलब है अगर डायरेक्शन के सामने कोस रख दूं मैं, कोस, साइन, कोस, टेन, उसमें से कोस रख दूं तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन और इसके सामने कोस लगा दिया। इनको डिनोट करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन है। इनको फाइंड कैसे करते हैं? अगर एक वेक्टर में आर वेक्टर ये दे दिया इन्होंने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ फिगर को। देखिए ये पी है, ये वेक्टर है ओपी, ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का बता सकते हैं? यस सर, हाँ जी बताइए। मैग्नीट्यूड आता है रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से मैं ये पी हो गया, इसको ऐसे बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो ये एक्स एक्सिस है, अगर तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये अगर एंगल यहां से अल्फा बन रहा है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पाव पीओ, ट्रायंगल पाव में अगर मैं कोस अल्फा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? और हाइपोटेनियस कितना है? आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड ये है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? जो एल होता है कोस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन, वो आता है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो
ट्रायंगल पाव और ये ट्रायंगल भाजी, भाजी नहीं, ट्रायंगल पीबीओ। ट्रायंगल पीबीओ में इसको थोड़ा हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, कुछ कर जाए, इसको भी हटा दो। ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? बीटा। बीटा। अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है तो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस होगा? वाई, यहां से। और ये तो आर वेक्टर है ही, इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक। अब अगर मैं कोस बीटा निकालूं तो वो वाई अपॉन मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें बेस हो गया ये और हाइपोटेनियस ये, तो कोस बीटा कितना आएगा? वाई अपॉन, कैसे बना है ये आपको रटना है, पर मैंने समझाया है कैसे बना है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको आपको। जो कोस अल्फा होता है एक्स अपॉन दिस, कोस बीटा वाई अपॉन दिस, तो क्या आएगा? जेड अपॉन दिस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करूं वो 1 की इक्वल आएगा। अगर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सही बता रही है, इसका स्क्वायर कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर कर दें वाई स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा। और तीनों को अगर ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या बचेगा? तीनों का सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो कट के क्या आ जाएगा? 1। ये प्रूफ हो गया हवा में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको रिलेशन इसका याद है। अरे उस केस में होता है जब लाइन परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है। ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने अभी इतना बता रहा हूँ, उतना देखो। आपने आगे का 3D व्रीडी पढ़ रखा है, सब मिक्स मिक्स हो रखा है, अभी उसको सही सही कर रहा हूँ मैं, देखते जाओ। तो ये होते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये समझाने के लिए था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको ये चीजें रिमेंबर रखनी है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर करके देखिए। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस बी सी एस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस, एस रेस्पेक्ट के लिए लगाया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये बेसिकली यहाँ पे छोटा सा ही टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, इसको डिटेल में आप 3D में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बस ये निकालना सीखा है। वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, ये एक वेक्टर है। कौन सा क्वेश्चन से मतलब मत रखो दिव्या, यहां पे देखो और सोल्व करो, कंसेप्ट समझ के। Yes. आया? इसमें बस मुझे ये बता दो, इस वेक्टर को देख के x क्या है सर 1 और y और z। बस अगर आपको ये तीनों चीजें पता लग गई निकालनी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैल्यू पुट करो और आंसर दो। L आएगा 1 अपॉन, M आएगा 2 अपॉन, और ये 3 अपॉन रूट 14। आ गई बात समझ में? Yes. एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए। पॉइंट ए है हमारे पास 1, 2, -3 एंड बी। पहले हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको आता है बनाना।
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी। तो पहले आप वेक्टर ए बी फाइंड करें और फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालें। सर इनके अलग अलग निकलेंगे ना? डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन निकालने हैं। निकलेंगे ना? उतना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मतलब जो है जैसे ए दे रखा है बी दे रखा है तो सेपरेटली निकाल। पता नहीं क्या कह रही है लड़की। पहले ए बी वेक्टर निकालो। अनुज हो गया सर। ए बी वेक्टर बताइए। करो मत, मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या है। ए बी वेक्टर, हाँ हाँ बताओ आंसर, इससे फॉर्मूला नहीं। 1 माइनस कहानी मत सुनाओ, आई कैल के साथ बताओ क्या आएगा। ये आएगा -1 -1 -4 जे एक्स प्लस 4। अनुज बताइए के साथ क्या आएगा। 4 आ जाएगा। -4 -2 ये माइनस होता है ना। सॉरी जे के साथ, के साथ बताइए। 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, ठीक है। ए बी वेक्टर आ गया। यस सर। एक्स बताइए छाया, इसमें एक्स क्या आ रहा है। -2 और वाई और जेड। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख लो और आंसर ले लो। एलिमेंट के क्या दिक्कत आ रही है। -2 अपॉन -4 अपॉन 4 अपॉन नीचे क्या आएगा 6। यस सर। अच्छा 36 आ रहा था क्या। यस सर। तो दिस द आंसर। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और लिखो। बोल देना गेट। क्वेश्चन है कि हमें शो दैट द वेक्टर समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है, आर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इससे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल इक्वल बना रहा है। ओ एक्स का मतलब क्या है, ओरिजिन, और एक्स मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस की और यहाँ पे जेड एक्सिस की। इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में समझाऊं आपको तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, ये प्रूव करो। इक्वल एंगल बना रहा मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल है, ये प्रूव करो। तो आप इसमें एल एम एन ही फाइंड करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है 1/, अगर L 1/√3 आ रहा है, M 1/√3 आ रहा है, N 1/√3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ cos अल्फा 1/√3 आ रहा है,
अगर मैं यहाँ से अल्फा फाइंड करना चाहूँ तो इस कोस को इधर से हटाऊं और इधर लगाऊं, cos इनवर्स हो जाएगा। कोस इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे cos इनवर्स। और यहाँ पे क्या अल्फा बीटा गामा इक्वल आ रहे हैं? तो देयरफॉर वी कैन से दैट ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस। इससे हमें पता लग रहा है ये इक्वल कब होंगे, जब अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे। हमें सर एलिमेंट निकालना है, उससे स्क्वायर करेंगे तो बना रहा है, हाँ? स्क्वायर करेंगे सब बना रहा है, आएगा ही वन तो उससे भी निकाल सकते हैं ना। किससे? ये तो आएगा ही सभी में, एंगल इक्वल इंक्लाइंड हो या ना हो ये कंडीशन तो रहेगी ही। एल एम एन इक्वल हो या इक्वल ना हो ये तो वन आना ही है, इसमें इक्वल करना था, ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, और फिर इसमें एक टॉपिक जो हमें आज कवर करना था वो नहीं कर पाए। एक है सेक्शन फॉर्मूला, शांति शांति सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, 11th में भी। सेक्शन फॉर्मूला जो m रेशियो n में डिवाइड करता था, उस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है 10 मिनट का, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले ट्रायंगल लॉ बताया था मैंने आप लोगों को, 2 वेक्टर को ऐड करना सिखाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।